बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और सबसे बड़ी स्टोरी है, आज के दिन की भी सबसे बड़ी स्टोरी यही है और इस साल की भी सबसे बड़ी स्टोरी यही है। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ़ आ गए हैं, पाकिस्तान के नए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी आ गए हैं। पाकिस्तान के नए आर्मी चीफ हुकूमत ने फ़ैसला किया है जनरल आसिम मुनीर को लगाने का और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को लगाने का। अब समरी चली गई है सदर के पास। इससे आनवर्ड मैं गुफ्तगू करूँगा, इससे आनवर्ड तबसरा, इससे आनवर्ड तजिया कि क्या सदर ने समरी पर दस्तखत करने हैं या नहीं, क्या आपको क्या लगता है। इस पे बहुत ही तफसील से, इसके तमाम पहलुओं पर तफसील से करना है। बाकी बातें आपको पता है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि इस वक्त पाकिस्तान की पावरफुल मिलिट्री के पावरफुल सिपह सालार हो गए हैं और ज़ाहिर है वज़ीर आज़म की प्रोगेटिव है। वज़ीर आज़म ने बहुत ही फूंक के कदम रखा, हुकूमत ने बहुत ही एहतियात बरती, किसी किस्म की कोई बदमज़गी GHQ के साथ ना हो, इत्तेहादियों को पूरा एतमाद में लिया, काबीना का इजलास बुलाया, उसके बाद वो एक लंबी चौड़ी मुशावरत की और फिर उसके बाद आज अनाउंस हो गया जनाब समरी सदर को चली गई। उसके बाद क्या होना है, क्योंकि ये बातें आपको पहले से ही पता है। जनरल आसिम मुनीर साहब कौन हैं, वो DGI-SI भी रहे, वो DGMI भी रहे, उन्होंने पिंकी पीरनी की चोरी भी पकड़ी, उन्होंने हीरों वाला हार भी, वो भी उस वक़्त के वज़ीर आज़म को बताया, वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं। उन्होंने उस वक़्त हिफ्ज़ शुरू किया जब वो अभी कर्नल थे, जब आसिम मुनीर साहब जनरल आसिम मुनीर अभी कर्नल थे, उन्होंने उस वक़्त कुरान हिफ्ज़ करना शुरू किया। उनकी नरीना औलाद बताया जा रहा है कि नहीं है, एक बेटी हैं जो कि स्पेशल हैं, वो बहुत ही एक प्रोफेशनल सोल्जर हैं। ये मैंने आपको कुछ अर्सा पहले अरशद शरीफ साहब का भी एक क्लिप सुनवाया था। वो कह रहे थे बहुत नफीस इंसान हैं, बहुत प्रोफेशनल सोल्जर हैं, बहुत ही, ये इस तरह की बात नहीं है। कल से जब मैंने देखा शाम से कि कामरान खान मुसलसल जनरल आसिम मुनीर को मक्खन लगा रहे हैं, तब मुझे भी पता चल गया कि वो हमारी खबर ठीक है जो आज से हमने 10-15 रोज़ पहले दी कि जनरल आसिम मुनीर साहब को उस वक़्त के जब ये शहबाज शरीफ साहब वहाँ लंदन गए थे, उस वक़्त जब मैंने आपको वीडियो की थी आपके साथ और ये आपको मैंने खबर दी थी, वो वीडियो मेरी गवाह है, आप चेक कर लीजिए। जो मेरे कांस्टेंट व्यूअर्स हैं वो इस बात की गवाही देंगे कि मैंने कहा जनरल आसिम मुनीर साहब को लगाने का फ़ैसला कर लिया गया है। कल से जब मैंने देखा, बीच में फिर बहुत सारे वही बात है ना कि स्लिप्स आए बिटवीन द कप्स एंड द लिप्स। तो कल जब कामरान खान को मैंने मक्खन लगाना देखा और खुशामद करना और इस तरीके से, तो फिर मैं समझा, मैंने कहा यार वही हमारी खबर ठीक है। तो फिर खैर आ जाएँ और उस पर कि जनाब बहुत ही कॉम्पिटेंट इंसान है, प्रोफेशनल इंसान है। सबसे बड़ी बात कि आर्मी में अगर कोई इस बात का पायनियर है कि आर्मी को किसी किस्म की सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, ये शख्स पायनियर है। हर बंदा जो जानता है वो मेरी तस्दीक करेगा, मैं शुरली छोड़ने का आदी नहीं हूँ। वो बंदा वो जो ये कहता है कि जनाब सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, वो उस बंदे का नाम जनरल आसिम मुनीर है। जो ये कहता है कि डेमोक्रेसी को फ्लरिश होना चाहिए, उस बंदे का नाम जनरल आसिम मुनीर है। जो ये कहता है कि फ़ौज को सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, उस बंदे का नाम जनरल आसिम मुनीर है। जब हम पूछते थे, बहुत सारे यूथिये दोस्त हैं, उनसे जब हम पूछते थे कि यार ये क्या है, कि आखिर आपको इतराज़ क्या है, इस बंदे में क्या खामी है, ये क्या मसला क्या है, तो कहते कि बंदा तो बहुत प्रोफेशनल है, बस खान को नहीं पसंद। ठीक, अब खान साहब ने कल क्या कहा था। अच्छा, यही बंदा, आप यकीन तो बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत यही बंदा कि मुझे ज़राए से पता चला कि जब नवाज शरीफ साहब ने गुजरावाला जलसा में जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को हदफ तनकीद बनाया था और उनसे कहा था कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब आपको ये जवाब देना पड़ेगा, यही बंदा गया था लंदन और फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब को समझाने के लिए गया था और उसके बाद आपने देखा उनको बताने के लिए कि जी इस तरह से ये आपको पता है आर्म फोर्सेस का मोरल डाउन होता है और इस तरह से आप नहीं करें और ये आप जो है ना इसका मतलब फर्दर इसको मज़ीद बदनज़मी और बदमज़गी की तरफ ना लेके जाएं।
तो नवाज शरीफ साहब ने इनकी बात मान ली। और ये ज़ाहिर है बहुत ही सुलझू किस्म के इंसान है, बहुत ही नाइस इंसान है, बहुत ही नफीस इंसान है। मैं आज नहीं कह रहा, मैं शुरू ही से आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ और मैंने कुछ इदारे के अंदर भी लोगों से पता किया, गैर सियासी लोगों से भी पता किया। इनके प्रोफेशनलिज्म पे किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया, इनकी ऑनेस्टी पे किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। इनके बारे में तो ज़रा ये भी बताते हैं कि अपनी तनख्वाह का भी बहुत सारा हिस्सा ये कहीं कोई खैरात कर देते हैं, क्योंकि वो आपको मैंने बताया ना कोई लंबा चौड़ी फैमिली है, इस तरह से नहीं है। तो खैर आ जाए जनाब। दूसरा, हम पूरा पाकिस्तान की तरफ से मुबारकबाद पाकिस्तान के सिपा सलार को, पूरे पाकिस्तान की तरफ से जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी लगे हैं उनको भी मुबारकबाद। और पाकिस्तान के दो सीनियर मोस्ट हुकूमत ने कोई कसर नहीं छोड़ी, जो दो सीनियर मोस्ट लोग थे उन्हीं को। अब जो बाकी वाले 4 हैं वो भी तब तक करते रहेंगे नौकरी, क्योंकि सुपरसीड नहीं हुए जब तक वो उनका अपना टाइम पूरा नहीं हो जाता सर्विस का। तो खैर बहुत अच्छी बात है, ये फर्स्ट टाइम को बहुत अच्छी रिवायत। अब कल इमरान खान साहब ने एक बात की इंटरव्यू के दौरान कि सदर आरिफ अलवी मुझसे मशवरे, मेरे साथ राब्ते में हैं और समरी के मामले पर वो मुझसे मशवरा करेंगे, हम दोनों आइन और कानून के मुताबिक खेलेंगे। अब ये बड़ा ख़तरनाक बयान था, यानी खेलेंगे से मुराद अच्छा, सबसे पहली बात, सदर कर क्या सकता है? सदर 15 रोज़ के लिए समरी, हो सकता है कि जब ये आप वीडियो देख रहे हों तो सदर ने दस्तखत कर दिए हों, मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रहा हूं। सदर 15 रोज़ के लिए समरी को रोक सकता है कि जी मैं अंडर कंसिडरेशन है, मैं ज़ेर गौर है, ये है वो है। 15 रोज़ के बाद सदर वो समरी वापस भेज सकता है। दोबारा जब सदर को समरी भेजी जाएगी तो अगले 10 दिन के लिए वो रोक सकता है। टोटल सदर 24 या 25 दिन रोक सकता है समरी को, और उसके बाद ऑटोमेटिकली ये दोनों आर्मी चीफ भी और जॉइंट चीफ भी लग जाएंगे। फिर सदर को समरी भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर सदर को रोकने की क्या ज़रूरत है। ये भी बताया गया, बहुत सारे ज़राए ने कल भी बताया कि सदर साहब बता चुके हैं इमरान खान साहब को कि इमरान खान साहब मैं आपका वफादार हूँ, लेकिन बात यह है कि ये अच्छा नहीं है, मैं आपको अच्छा। खैर सदर का भी ये मशवरा नहीं होगा। अगर खान साहब ने खाम खा तमाशा बनाने का और फर्दर इसको प्रोलॉन्ग करने का प्रोग्राम बनाया है तो आप उनकी अपनी, क्योंकि उनके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं उनका अपना। अच्छा, पहले भी सदर साहब ने चूँकि यूथिया के तौर पर वो एक अमल किया, इस वजह से लोगों को शक है कि कहीं अब भी वो रोक न लें। अदरवाइज़ इसहाक डार साहब ने तो कहा कि बहुत पॉजिटिव। आज वज़ीर दिफा ने भी कहा कि जनाब सदर साहब से उम्मीद है वो ऐसा नहीं करेंगे, बाकी लोग भी कह रहे हैं, और यही हिकमत का तकाजा है कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। अब जो कुछ हुआ सो हुआ, आप कर क्या लेंगे अगर 25 रोज़ रोक भी लेंगे, ये फैसला रिवर्स नहीं होने लगा। अगर आप अदालत में भी ले जाएंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इस फैसले को मुतनाज़ा बनाएगी और अदालत इस चीज़ को वो करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। फिर एक तूफ़ान आ जाएगा, फिर एक भौचाल आ जाएगा, फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये समरी आई है GHQ से। इसको उसी शख्सियत ने जिसका प्रोगेटिव है, जिसका आईनी अख्तियार है, उसका नाम है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। उन्होंने एडवाइस की है, उन्होंने साइन किए हैं, समरी चली गई है सदर को। इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी ख़त्म होना चाहिए, अल्टीमेट एंड तक, और जल्दी से जल्दी मुकम्मल होना चाहिए, और इस प्रोसेस को और ये अदम इस्तेकाम ख़त्म हो। क्योंकि जब ये 2 बंदे आ गए तो फिर ये अदम इस्तेकाम ख़त्म हो, क्योंकि फिर ब्लैकमेलिंग ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनकी किसी किस्म की कोई वीडियोस नहीं है, इनका किसी किस्म की कोई फाइल्स नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। फिर खैर, तो अब वो करेंगे क्या? अब अगर सदर ने ऐसा किया भी सही, तो इधर भी बहुत सारे कानूनी और आइनी ऑप्शंस हैं। कुछ आइन और कानून में, आर्मी एक्ट में यहाँ भी तरमीम हो सकती हैं। कुछ सदर की मर्ज़ी के बग़ैर भी, फिर इसका मतलब है कि उन्होंने तरमीम कर दी कि सदर की ज़रूरत ही नहीं है दस्तखत करने की, तो फिर आपके मुंह में क्या रह जाएगा। या अगर उन्होंने सदर की अगर इम्पीचमेंट की, मैं आपको बहुत अहम बात बताने लगा हूँ, अगर सदर की इम्पीचमेंट की जमा करवा दी करारदाद, भले इम्पीचमेंट का उनके पास पूरा भी ना हो, नंबर भी पूरा ना हो, और एक मरतबा इम्पीचमेंट जमा हो गई, सदर के मुआखजे की करारदाद जमा हो गई असम्बली में, तो सदर तो डिसफंक्शनल हो जाएंगे, फिर सदर तो कोई काम नहीं कर सकेंगे। अगर सदर डिसफंक्शनल होते हैं
तो फिर चेयरमैन सेनेट जो है ना वो सदर बन जाता होता है, कायम मकाम सदर, फिर उससे करवा लेंगे। और अगर जिस तरह से इन्होंने इनकार किया कि जी ये इस तरीके से कि जी मैंने इनसे हल्फ नहीं लेना, तो फिर चेयरमैन सेनेट ने नहीं ले लिया था हल्फ। उसी तरह से जब सदर डिसफंक्शनल हो गए तो चेयरमैन सेनेट वो बन जाएंगे कायम मकाम सदर, उनसे करवा लेंगे। बहुत सारे आईनी ऑप्शंस होते हैं फिर दूसरी तरफ भी। और अगर पीटीआई ने चेयरमैन सेनेट के खिलाफ किसी किस्म की कोई करारदाद यहाँ पर जमा करा दी तो ऑटोमेटिकली फिर कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब वो बन जाएंगे कायम मकाम सदर। तो आईनी ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। अब देखते हैं कि खान साहब पुठे मशवरे देते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा भी इस किस्म का खदशा ज़ाहिर कर चुके हैं। वो कह चुके हैं कि अगर सदर ने अब की बार कोई तनाज़ा खड़ा करने की कोशिश की या कुछ रोकने की कोशिश की तो उसका नतीजा भुगतेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये उनको वार्न कर चुके हैं। अब पता नहीं ये वार्निंग किसकी तरफ से आई है, ये धमकी किसकी तरफ से आई है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुल्क की, पहले भी इमरान नियाज़ी ने कसर कोई नहीं छोड़ी, फिर भी अब इस स्टेज पर अगर ऐसा करते हैं तो फिर वो इंडिया बाकी जगहों पर थ्रू आउट द वर्ल्ड एक तमाशा बनेगा और इस तमाशे को फॉरएवर याद रखा जाएगा। नुकसान किसी को भी नहीं होना। इमरान खान अपने सियासी मुस्तकबिल और सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकेंगे और सियासत के ताबूत उनका बूटों तले रौंदा जाएगा। ये मैं आपको बता दूं अगर उन्होंने ये हरकत की तो, क्योंकि ये हरकत याद रखी जाएगी, ये हरकत मामूली नहीं है। अब इसको इख्तिताम पजीर होना चाहिए, अब इस अमल को मुकम्मल होना चाहिए, इस तमाशे को ख़त्म होना चाहिए। और इमरान नियाज़ी तो अब वैसे भी अपना उनका फ्यूचर तबाह हो चुका है सियासी। इमरान नियाज़ी तो अपनी सियासत को वैसे ही तबाह बर्बाद कर चुके हैं। उनके 3-4 केसेस अभी आज भी मैं देख रहा था कि वो टेरियन वाइट का केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और अगर ये केस अल्टीमेट एंड तक पहुंचा और ये मेरिट पे इसका फैसला दिया गया तो इमरान नियाज़ी ताहयात नाअहल हो जाएगा। क्योंकि अगर कोई किसी को अपनी डिग्री छुपाने पर, अगर किसी को अपनी सर्टिफिकेट छुपाने पर, अगर सनद छुपाने पर भी किसी को नाअहल किया जा सकता है तो फिर बेटी, और वो भी नाजायज़ बेटी, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का वज़ीर आज़म आर्टिकल 62 और 63 की इससे बढ़ के खिलाफ वर्जी हो क्या सकती है। और वो दावे करे कि मैं आलम इस्लाम का लीडर हूँ और आलम इस्लाम ने ज़िनाहकारी करके, नाजायज़ बदफेली करके बेटी पैदा की हो और जिसका अमेरिका की अदालत फैसला भी दे चुकी हो, और ख़ान साहब पे साबित हो जाए आर्टिकल 62-63 तो छोड़ दीजिए, इन पे तो पता नहीं क्या आर्टिकल लगेगा। ये इमरान नियाज़ी ने तो पहले भी, इसके अलावा तोशा खाना, इसके अलावा फॉरेन फंडिंग, 3-4 केसेस में इमरान नियाज़ी की नाअहली बनी हुई है। उसमें आर्मी चीफ का कोई किरदार नहीं होगा, उसमें आपके अपने करतूत होंगे जो आपने अपने करतूत किए हैं, और फिर उसके बाद आपने वली और पारसा बनने की भी कोशिश की है। वो पारसाई के अब सारी मुलम्माकारी उतर रही है, वो वली होने पर अब जो मुलम्माकारी की गई थी वो उतर रही है। तो बात यह है कि अगर इसको रोका गया तो इधर कानूनी और आईनी ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा हैं, और अगर आप अदालत जाते हैं और वहाँ से भी आपको चपेड़ें पड़ती हैं फिर आपके पास ऑप्शन क्या रहेगा। फिर 25 दिन तक आप रोकेंगे ना, और क्या कर लेंगे, अपनी सियासत का सत्यानाश करेंगे, अपने फ्यूचर का सत्यानाश करेंगे, और सदर भी डिस्प्यूटेड होगा, और सदर का किसी तरीके से भी फिर मुआवजा हो गया तो फिर ये सारी मराद भी ख़त्म, और फिर उसके बाद बहुत कुछ होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि सदर साहब सिर्फ जो है ना यूथिया या इमरांडो नहीं बनेंगे, बल्कि वो पाकिस्तान के सदर बनेंगे, वो आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर बनेंगे, और वो समरी पर दस्तखत करेंगे ताकि ये अमल मुकम्मल हो। मैंने कहा ना कि हो सकता है जब ये आप वीडियो देख रहे हों तो समरी पर दस्तखत हो भी चुके हों, लेकिन अगर कल तक नहीं होते तो फिर कुछ दाल में काला होगा, फिर कोई मामलात गड़बड़ होने के चांसेस हैं। फिर इमरान खान उनको पुठा मशवरा दे रहे हैं। इमरान खान के गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, सदर आलिफ अलवी खुद भी वो इनको यही मशवरा दे रहे हैं, और साथ परवेज़ खटक साहब और कुछ और लोग भी हैं जो उनको कह रहे हैं कि इस फड्डे में ना पड़ो, ये हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, असद उमर साहब
جن کے اپنے والد کا کورٹ مارشل ہوا تھا، جن کے اپنے والد، میں اب نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خود اس ادارے کے کچھ ریٹائرڈ آفیشل نے بتایا اور بہت ہائی لیول کے آفیشل نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ان کا والد بھی جھوٹوں کا سردار تھا اور اسد عمر بھی جھوٹوں کا سردار ہے۔ تو خیر، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا اسد عمر ان کو کہہ رہے ہیں، مشورہ دے رہے ہیں عمران خان کو کہ اس پہ کھیلو، اور انہوں نے خود سٹیٹمنٹ بھی دیا، اسد عمر نے بھی عمران خان کے سٹیٹمنٹ سے پہلے، کہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہم جو بھی کریں گے تو کریں گے، تو کر لو بھائی آئین اور قانون کے دائرے میں، اور آپ پٹھے مشورے دو۔ آپ نے اس طرح کے غلط اور غیر آئینی اور پٹھے مشورے دے کر اس کا پہلے ہی ستیہ ناش کیا ہے، اب دوبارہ اس کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ٹھونکو۔ آپ جیسے جب دوست ہوں تو دشمن کی ضرورت ویسے ہی کوئی نہیں خان صاحب کو تو ویسے ہی کان کے بھی کچے ہیں، پیٹ کے بھی کچے ہیں، اور میرے خیال ہے وہ یوتھیوں کے چونکہ سردار ہیں تو یہاں ان کا اپر چیمبر بھی خالی ہے، اور انہوں نے اگر یہ تنازع کھڑا کرنا ہے تو آپ ان کی مرضی ہے۔ بہرحال یہ کوئی اس کی لاجک نہیں بنتی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔